यूपी में चुनावी पारा आसमान पर है। शह और मात का खेल शुरू हो गया है। दावों और नारों के हमले हो रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर 300 पार सीटों पर जीत की हुंकार भर रही है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहेगा यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार शपथ नहीं ले पाया, तो क्या इस बार योगी इतिहास बदलेंगे? यूपी में चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी ने फिर से 300 पार का नारा दिया है। फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुत्व के नारे ने 2017 में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। इस बार भी चुनावी नारा हिंदुत्व का ही बन गया। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान की सियासत शुरू की तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने फिर से कैराना तक चुनावी लाइन खींच दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहेगा अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। राम मंदिर को बीजेपी आस्था का प्रतीक बताती रही है, लेकिन यह मुद्दा हर चुनाव में छाया रहा। इस बार भी राम मंदिर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की एकता अखंडता को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा दिया। 2014 के बाद से बीजेपी यूपी में लगातार अपनी बढ़त बढ़ाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत मिली।
पहली बार कोई पार्टी 317 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने 49% से ज्यादा वोट हासिल कर विरोधियों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखना है कि यूपी में बीजेपी की जीत का घोड़ा इसी रफ्तार से भागता है या फिर कोई इस पर लगाम लगाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी 2017 वाला कमाल फिर से दोहराने का दम भर रही है तो अखिलेश यादव विजय यात्रा कर जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार 3 चुनावों में मात खाने वाले अखिलेश ने इस बार साइकिल किसी भी बड़े दल को जगह नहीं दी। भरोसा छोटे दलों से है। नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। यूपी के चुनावी रथ में अखिलेश भी सवार हैं। चुनावी अभियान को अखिलेश ने विजय यात्रा का नाम दिया है, लेकिन 2022 में कुछ कमाल दिखाने के लिए उन्हें 10% वोट जोड़ने होंगे। बीजेपी के 10% वोट काटने होंगे। लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। अखिलेश का वोट बैंक मुस्लिम यादव रहा है। इस बार अखिलेश मंडल मॉडल भी लेकर चल रहे हैं और मंदिर मंदिर जाकर कमंडल की धार भी कम करने की जुगत में हैं। योगी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को भी साइकिल पर बिठाने की कोशिश में लगे हैं और मायावती के जाटो वोट पर भी सेंधमारी की जुगत में हैं। शनिवार को ही अखिलेश ने बीएसपी के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराकर मायावती को झटका दे दिया। जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की, 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। अखिलेश ने इस बार बड़े दलों से दूरी बना ली। इस बार ना तो 2017 वाले दोस्त कांग्रेस है और न ही 2019 वाली साथी बीएसपी। दोनों बार गठबंधन के साथ अखिलेश को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हुआ। अब वो छोटे दलों के साथ कदम ताल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ गलबहियां इसी फॉर्मूले का नतीजा है। ये फिलहाल गठबंधन ओम प्रकाश राजभर जी से है और ओम प्रकाश राजभर जी ने ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का। पूर्वांचल से ही रास्ता खोला था भारतीय जनता पार्टी का। इस बार पूर्वांचल ही और ओम प्रकाश राजभर जी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनका दरवाजा बंद कर देंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अगर आगे चल के बातचीत होती है कि और जो मेंबर्स हैं इसके वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहने वाला? जो क्षेत्रीय दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अगर वो साथ आएंगे तो उनको साथ लिया जाएगा। आज जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे और उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा तब वोट का बात करा, और नहीं तो ये ओम प्रकाश राजभर का फौज हो, अखिलेश यादव जी का फौज हो। एक फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश जातीय फॉर्मूले पर हिसाब तो लगा ही रहे हैं, बीजेपी के विकास वाले दावों पर चोट कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी उन्होंने सियासत की साइकिल दौड़ाई। आज तक से बातचीत में उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने में सारे कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अखिलेश ने एक्सप्रेस वे को घेरा तो बीजेपी ने फिर गोमती रिवर फ्रंट पर पलटवार कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इसका सफाई दे कि इंडियन रोड कांग्रेस के पैरामीटर्स पे इसको एक्सप्रेसवे डिजाइंड था। क्या उन्हीं मापदंडों पे खरा उतरा है? क्या इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सेफ्टी पे नहीं कंप्रोमाइज किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया गया है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो वे साइड एमिनिटीज या जो इसके साथ और डेवलपमेंट होना था, क्या उससे कंप्रोमाइज नहीं किया गया? पहले तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए उद्घाटन करने से पहले। अखिलेश की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को लगातार 3 चुनाव में शिकस्त मिली। अब देखना यह है कि 2022 में उनकी साइकिल कैसे चलती है।
कितनी रफ्तार से चलती है। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल दावे भर रहे हैं और चुनावी वादों की झड़ी लगा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी को आगे कर कांग्रेस कमाल की उम्मीद कर रही है। नजर महिला वोट पर है, इसीलिए महिलाओं को 40% टिकट देने का दांव भी चलाया गया। यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे तो अखिलेश हरदोई से विजय यात्रा में हुंकार भरेंगे, जबकि प्रियंका गांधी योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली से हुंकार भर रही हैं। यूपी के महाभारत में सबकी अपनी डफली है, अपना राग है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर मैदान में है और प्रियंका यूपी में निढाल पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नया नारा गढ़ा तो महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर बड़ा दांव चला। आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। महिलाओं के लिए जो अलग अलग हमने घोषणाएं करनी है वो सारी उसमें होंगी। उसमें से सिर्फ एक घोषणा ये है कि जो 12वीं पास लड़कियां हैं उन सबको स्मार्टफोन दिया जाएगा अगर हमारी सरकार आएगी, और जो स्नातक पास है उनको ई स्कूटी दी जाएगी। अब कोई कह सकता है कि एक तोहफा है, वोट चाहिए इसलिए दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये तोहफा नहीं है, ये एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप सशक्त बन सकती हैं। प्रियंका यहीं नहीं रुक रही, सरकार की हर दुखती रग को भी दबा रही हैं। फिर चाहे लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों के परिजनों से मिलना हो या फिर ललितपुर में खाद की कमी से जान बचाने वाले किसानों के घर वालों से मिलना। और अधिकारी और नेता सब साथ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की। अंदर प्लीज कालाबाजारी में साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आपकी बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, 45 की है, तो उसमें कम खाद भी ले रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो क्या करेंगे? ये किसका मोबाइल है? ये वाला और सरकार सुन नहीं। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कांग्रेस के सामने दिक्कत है कि यूपी में सब कुछ नए सिरे से करना है। न जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता बचे हैं, न जनाधार वाले नेता। वोट बैंक के नाम पर भी कुछ नहीं बचा है। ऐसे में प्रियंका क्या चमत्कार करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।